नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपील आपसे, अपील ये कि आप मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि मास्क से ही बचाव हो सकता है कोरोना वायरस से। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो कोविड से आपका बचाव हो सकता है। क्यों अपने आप को और अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं बिना मास्क के? मास्क पहनिए। और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप मास्क पहनिए और लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं, आप खुद भी अपने आसपास सभी से अपील कीजिए कि वो मास्क जरूर पहने, क्योंकि यही एकमात्र बचाव है। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ, बंगाल से। इस वक्त की अहम खबर यह है कि बंगाल में हिंसा और हंगामे की खबरों पर पीएम मोदी बेहद चिंतित हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि पीएम ने उनसे फोन पर बातचीत की है और बंगाल का हालचाल जाना है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिखा कि पीएम ने मुझे कॉल किया और बंगाल में कानून व्यवस्था के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई। मैंने पीएम को राज्य में हो रही तोड़फोड़, मारपीट, लूट और हत्या की जानकारी दी। जिम्मेदार लोग तुरंत एक्शन लें और राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें। तो यह जानकारी राज्यपाल की तरफ से ट्वीट कर दी गई है कि पीएम ने इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है। बंगाल में जगह जगह से हिंसा की तस्वीरें और उसके बाद राज्यपाल की तरफ से भी डीजीपी पुलिस कमिश्नर को तलब किया गया है। तो वहीं अभी राज्यपाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल में हो रही इस हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से एक ट्वीट किया गया और ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी। लिखा, पीएम ने मुझे कॉल किया और बंगाल में कानून व्यवस्था के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई। मैंने पीएम को राज्य में हो रहे तोड़फोड़, मारपीट, लूट और हत्या की जानकारी दी। जिम्मेदार लोग तुरंत एक्शन लें और राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त करें। तो ये ट्वीट कर राज्यपाल की तरफ से जानकारी दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अमिताभ जी, देश भर हिंसा की तस्वीरें देख रहा है, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, और अब उस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी चिंता जताई गई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने गवर्नर धनखड़ को फ़ोन किया है और वहाँ की राजनीतिक हिंसा और गिरती कानून व्यवस्था पर उनसे बात की और धनखड़ ने उन्हें बताया भी है। गवर्नर धनखड़ ने, आपको याद होगा, कल गवर्नर धनखड़ ने वहाँ के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी तलब किया था और वहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी थी, राजनीतिक हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। जिस तरह से घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के दफ्तरों पर हमला हो रहा है, जाहिर है चिंता की बात है बीजेपी आलाकमान के लिए, क्योंकि वो जनता, वो वोटर जो उनके साथ खड़ा था, वो कार्यकर्ता जो उनके साथ खड़ा था, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी आगे, अगर वही हिंसा का शिकार हो रहा है और बीजेपी आला कमान उसकी चिंता नहीं करेगा तो आगे आने वाले दिनों में लड़ाई कैसे जारी रहेगी। लेकिन सबसे मुश्किल की बात है, जिस हिंसा से बचाने की बात गायत्री कर रही थी बीजेपी, जिस राजनीतिक हिंसा से, अमित शाह ने खुद हमें इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन बीजेपी आएगी न तृणमूल वालों के खिलाफ हिंसा होगी न किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ, अगर बीजेपी सत्ता में आती है। लेकिन तृणमूल सत्ता में आई है और हिंसा चालू है। यही चिंता का विषय है पीएम के लिए, यही चिंता है गृह मंत्रालय के लिए, जिसने कल रिपोर्ट भी तलब की है पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा केयरटेकर सरकार है वहां से। लेकिन रवैया वही अमिताभ जी, हम देख रहे हैं जो पहले भी राज्यपाल की तरफ से कहा जाता रहा कि मैं बार बार कहता हूं मुख्यमंत्री को, वो कार्रवाई नहीं करती। और अब भी देखिए कि इतनी हिंसा की खबरें, नतीजों के बाद जगह जगह से कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर इस तरह की तस्वीर ना हो। उसके बावजूद भी राज्य सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कल से इतनी तस्वीरें सामने आ चुकी है, इतनी तमाम घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं। देखिए, अभी तक कोई एक्शन नहीं, क्योंकि राजनीतिक हिंसा एक जड़ पकड़ चुका है वहाँ पर। अगर लेफ्ट वामपंथी दलों का शासन देखें, उसके बाद ममता का शासन देखें, तो राजनीतिक हिंसा की बदौलत ही, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, चाहे शहरी क्षेत्रों में हो, चाहे कस्बों में हो, ये राजनीतिक हिंसा ही है जो सत्ता में रहता है उसकी सत्ता को बरकरार रख पा रहा है। और यही राजनीतिक हिंसा ये है कि अब आने वाले दिनों में अगर बीजेपी 3 से 79 सीटों तक पहुंच गई है, अगर उनके वर्कर्स को, उनके कार्यकर्ताओं को अभी सबक न सिखाया जाए, अगर इसी मानसिकता से तृणमूल वाले काम कर रहे हैं, तो ये शायद लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर, बंगाल में जो हिंसा हो रही है, अलग अलग जिलों में जो घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें, इस बीच पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से हिंसा की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि हिंसा को लेकर राज्य में दर्ज हुई सभी एफआईआर का कोर्ट राज्य सरकार से ब्यौरा मांगे। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका बीजेपी की तरफ से। एहतेशाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। याचिका में क्या कहा गया गौरव भाटिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में? एहतेशाम।
गायत्री, ये जो याचिका दाखिल की गई है इसमें कई ऐसे वाकये बताए गए हैं जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं। उसमें कोलकाता की भी कुछ घटना है जिसमें बिल्कुल नाम दिया गया है उन कार्यकर्ताओं का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जिन पर हमला हुआ है, उन घरों पर हमला हुआ है और दफ्तर पे हमला हुआ है। कुछ एनजीओ चलाने वाले लोग हैं उनके घरों में हमला हुआ है। तो इन सभी का ब्यौरा दिया गया है इस याचिका में और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि कोर्ट को जल्द इसमें दखल देना चाहिए कि जिस तरह से वहां हिंसा बढ़ रही है उससे काफी चिंता की स्थिति बन गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिनों में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी शुक्रिया एहतेशाम। तो बंगाल हिंसा पर याचिका, गौरव भाटिया बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई और उन्होंने कहा है कि जो भी हिंसा बंगाल में हो रही है उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए। और हमारे सहयोगी एहतेशाम बता रहे हैं कि 1-2 दिन में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हो। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं, रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। मुझे ये कहते हुए और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा के खिलाफ बीजेपी में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर नारेबाजी की। कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए हुए दिखे। प्रदर्शन वाली जगह पर पुलिस भी तैनात थी, जो विरोध कर रहे लोगों से कोरोना की वजह से प्रदर्शन नहीं करने की अपील करती रही। ये तस्वीरें बंग भवन के सामने की है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, एमपी मीनाक्षी लेखी, एमपी रमेश भिदुड़ी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं, ये तमाम लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहां बात करने की भी अगर कोशिश करें तो मीनाक्षी लेखी जी से बात करते हैं। मैम, कोरोना का टाइम और ऐसे में आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है और कैसे मेंटेन कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल हम बंद कर रहे हैं, सबने डिस्टेंस भी रखा हुआ है और मास्क भी लगाए हुए हैं और हमारी संख्या भी बहुत कम है। लेकिन ये मैसेज देना बहुत जरूरी था और मजबूरी समझिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है पश्चिम बंगाल में और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेफ्ट के, कांग्रेस के सब लोगों को मारा जा रहा है। और बिल्कुल याद आता है डायरेक्ट एक्शन डे जो कि जिन्हा ने कॉल किया था और आज टीएमसी जिन्हा की मुस्लिम लीग के बराबर खड़ी है और जहां जहां इन लोगों के लोग बैठे हैं वहां वहां आगजनी, रेप, मर्डर, हर तरीके की चीज हुई है। और आज तक मुझे दुख इस बात का है कि किसी ने कभी भी ये सब चीजें नहीं दिखाई और उन लोगों को लेफ्ट लिबरल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि प्लेकार्ड्स लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, न सिर्फ दिल्ली बीजेपी के बल्कि एमपीज भी, एमएलए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साफ तौर पर इनका कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मास्क पहनते हुए, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आवाज बंगाल तक पहुंचना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बंगाल में हो रही हिंसा की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब खबर यह मिल रही है कि पूर्व बर्धमान जिले में रहने वाले बीजेपी के कई कार्यकर्ता अपने बीवी बच्चों को लेकर नादिया जिले चले गए हैं। उनका आरोप यह है कि उदयगंज इलाके में टीएमसी के लोग चुनाव नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले करीब 50 से 60 बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ नादिया जिले में चले गए हैं। आशिका हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गई हैं। आशिका, ये तो और गंभीर मसला, मतलब खौफ देखिए, और ये खौफ लाजमी सी बात है क्योंकि अगर हर शख्स को टारगेट किया जा रहा है और एक मकसद के साथ, तो फिर ये दहशत होना लाजमी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है।
बिल्कुल मैं सबसे पहले गायत्री आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। जो आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है, ये दक्षिण 24 परगना पड़ेगा। यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आने भी वाले हैं। ये शीशे के टुकड़े जो इस खिड़की में लगे थे वो आप देखिए। इसके अलावा यहाँ पर जो खिड़की के पल्ले थे वो भी यहाँ पर पड़े हैं। जो छत, जो टिन की छत थी, उसमें कई जगहों पर जो है तोड़फोड़ की गई है। दरवाज़ा भी में भी तोड़फोड़ हुआ है। इसके अलावा हम घर के अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं कि ठीक ये जो टिन लगाया गया था खिड़की पर उस पर भी तोड़फोड़ हुई है। टेबल जो है उसमें भी तोड़फोड़ हुई है। और इसके अलावा शेफाली दास से हम बात करेंगे जिनके घर में तोड़फोड़ हुई है। कब हुई ये घटना, कितने लोग थे? वो तो 60-70 जन थी, लेकिन वो लोग हमारा घर का अंदर आया है 10-20। क्या किया वो लोग आके, मैं तो जब ये लोग हमारा दरवाज़ा तो जहाँ हम ये जो दरवाज़ा है ना ये बाहर से हम बंद कर दिया था लॉक लगा के, लेकिन ये लोग तोड़ के आया है। पहले उससे घुसने की चेष्टा कर रहा था, वो नहीं आया, फिर ये तोड़ दिया। हम बोर्ड से मार के तोड़ दिया। देखिए इधर भी तोड़ गया, इधर आके वो सब तोड़ दिया। एडवेस्टर जो था मार के तोड़ दिया, गाड़ी भी टूट दिया। ये घर जितना सामान था सब फेंक दिया। फिर आके इधर इस घर में आया, आके ये वाला ऐसे कर रहा था, लेकिन ये नहीं गिरा। फिर इधर आके घर में कौन कौन था उस समय? ये मैं और मेरा 4-3 लड़का। तो बच्चों से कुछ कहा? बच्चा लोग को अंदर घुसा दिया, मैं अंदर लेके चला गया। लेकिन वो वॉशरूम के उधर जाके जब हमको पीट रहा था वो दरवाजा पीट रहा था, तो हम निकल के आया था, भागे उधर खड़ा रह के देख रहा था। तो ये लॉक ना है ना, हम लोग तो घर में ही रहते, ये लॉक नहीं किया, ऐसे ही चाबी था। तो वो लोग तोड़ के जब ऐसे करके फेंका, ये दरवाज़ा भी खुल गया। लॉक से ना एक लाल बैग था, वो लाल बैग के अंदर मेरा पापा के घर से जो शादी किया जो दिया था सोनार का सब ले गया। 5000 टका था, सेब वो भी ले गया। तो पैसे भी ले गए। हाँ। आपके पति क्या बीजेपी में है, एजेंट थे? हाँ, बीजेपी का एजेंट था। अभी कहाँ है आपके पति? वो तो मालूम नहीं वो कहाँ। वो बोला है हम जहाँ पे है सेब है। आपको डर नहीं लग रहा अपनी सुरक्षा के लिए? नहीं, डर तो लग रहा है। वो लोग जब आया था ये सब तोड़ फोड़ कर गया। एक था LCD था इधर, वो भी उठा के लेके चला गया। तो ये जो इतना इधर का तो सब तोड़ दिया। इधर एक बेसिंग था, ये इसको तोड़ दिया। हम लोग इधर पर रख दिया है, देखिए सब इधर रख दिया है। वो लोग हमारा जो ये जो मंदिर है, मंदिर को भी नहीं छोड़ा। माँ का जो मंदिर में जो था, दीदी जानते, हम लोग मानते नहीं है जे दीदी बंगाल का लड़की है, हम भी तो बंगाल का लड़की है। वो बोल रहा था बीजेपी आएगा तो ऐसा करेगा। वो उनका लड़का लोग क्या कर रहे हैं? तो आके ये बोला ना हम ढक दिया था, इसलिए वो लोग नहीं देखा। आप भावुक हो रही हैं, रो रही हैं। भावुक इसलिए हो रहे हैं, आज हम दीदी कहते हैं नड्डा जी बाहर का लोग है, मोदी जी बाहर का लोग है, वो तो भारत का लड़का है ना, वो कैसे कर सकता है ये बातें? तो भी ठीक है, लेकिन उसका लड़का लोग ऐसे क्यों करते हैं? मेरा लड़का लोग को जब मारने को गया, मैं उसका पाए पकड़ दिया। मैं बोला वो बच्चा लोग कुछ नहीं जानते, उसको छोड़ दो। फिर मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, देखिए शाखा भी टूट गया और पाला भी। लेकिन हम लोग तो हिंदू है ना, इसलिए हम लोग ये पहना है, फटा है। आज हमारा हस्बैंड घर में नहीं है, वो लोग जाने के बाद बोला है तुम इधर का ज़मीन बेच कर चला जाना, नहीं तो तुम्हारा लाश मिलेगा, तुम्हारा भी तुम्हारा हस्बैंड के भी। यही बात मैं बोल रहा था सारा पश्चिम बंगाल को, कैसा ममता दीदी क्षमता में आ गया, आके उसका लड़का लोग तांडव मचा रहा है। आज मेरा हस्बैंड घर में नहीं है, लेकिन आज हम आपको बोल रहा है, आज आपका मीडिया में हम बोल रहे हैं, तो कल अगर जो हमारा जो लाश नहीं मिला हमको बोलेंगे आप लोग। मेरा हस्बैंड को बोला है ना मारने के लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं। ये जो दीदी आया है उसका रात चल रहा है, उसका ये तो तांडव वाला रात चल रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही? नहीं, नारंदपुर थाना में मैं फ़ोन किया था। वो लोग जब मार्क्स छड़ा लड़का लोग को पकड़ाता है, कुछ दल नहीं आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, सर जल्दी आए, हम रो रहे हैं, सर जल्दी आए, मेरा घर तोड़ रहा है। वो लोग बोले जा रहे हैं, जाए तो आपका नाम बोलिए, आप ये करिए, आपको
ठीक है आया है, लेकिन आने के बाद मेरा इतना शरीर खराब हो गया था, मेरा सिर्फ उल्टी आ रहा था। ऐसे बात फिर भी मैं उनको बोला, जब मैं बोला आप लोग आपका इतना तबीयत, मैंने बोला मेरा सर घूम रहा है, मेरा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई आपके सामने आपके घर का इतना तोड़ फोड़ चलाता है, आप क्या शांति में रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही बात मैं बोला, वो लोग बोल गया है तुम्हारा लड़का, तुम्हारा हस्बैंड जो अगर आएगा बोटी बोटी करके चील को खिलाएगा। हम लोग इसलिए हस्बैंड को बोला है तुम आप घर में नहीं आओ, मर जाए हम मर जाए पार्टी के लिए, घर तो जाना पड़ते, जनता पार्टी करता है तो ठीक है फिर भी चलेगा। हम देखना चाहते हैं दीदी 5 साल में क्या करती है, लोग क्या करते हैं, इतना तांडव, ठीक है हम देखता है। बच्चे कहाँ हैं आपके? और उस दिन कौन मारने आ रहे थे, कितने लोग थे? थाना में जब फोन किया था तो वो लोग कुछ माने किसी भी तरह से उनको कान में चला गया, इसका बीवी ने फ़ोन किया था, इसलिए वो लोग रात 1 बजे हमारा घर में, ये जो मेरा पीछे है ना, मेरे पीछे के ज़मीन में बम चार्ज किया है। मेरा हस्बैंड को फ़ोन किया, देखो बम चार्ज कर रहा है, बोलो तुम थाने में फ़ोन करो। मैंने क्या करूँ फ़ोन करके? फ़ोन करने के बाद कितने देर से वो लोग आते हैं। आपने किसी का नाम बताया था पुलिस को? कोई अरेस्ट? हाँ बोला था, आशीष हल्दर बोला था और सुशांत मंडल, लेकिन इन लोग के ऊपर एक आदमी है पवित्र सरकार। नहीं, लेकिन कोई अरेस्ट हुआ? नहीं, कोई नहीं अरेस्ट हुआ। कल भी हमारा इधर नहीं उधर तांडव हो रहा था, सब बोमा, सारा दिन रात बोमा फेंका। हम तो बच्चा लोग के लिए हम बच्चा लोग को बोला बाप तू भाग जाना, जब कोई आएगा तुम लोग भाग जाना, मैं मुझको अगर मार डाले तो मार डाले, लेकिन तुम लोग भाग जाना, तुम लोग नहीं रहना इधर। तो बोला मम्मी तुमको मार डालेगा हम लोग भाग जाएंगे। हमें नहीं, मैं मर जाऊँ लेकिन तुम लोग नहीं, तुम लोग भाग जाना। हमें एक बार फिर मंदिर की तस्वीरें दिखाइए। आप बता रही थी मंदिर में तोड़फोड़ की है, कहाँ क्या हुआ? इधर कांच था, ठीक है, ये सब तोड़ दिया। वो जो इधर है ना उसका हाथ में कोई कुछ अगर था, ये जो देखिए इधर देखिए मेरा माँ का आंगुल तोड़ दिया है। नहीं देखिए ममता दीदी बोलता है ना उन्हें चंडी पूजा करता है, कैसा चंडी पूजा करता है? मेरा ममता माँ भी पता नहीं कैसे हाथ तोड़ दिए उनका लड़का लोग। ठीक है, मैं फिर भी बोलता हूँ तुम अगर आए हो क्षमता ले, ठीक है हम मानता है तुम बंगाल का लड़की है, हम भी बंगाल का लड़की है, ठीक है हम और कुछ नहीं बोलेगा, इतना बात बोलेगा दीदी आए हो अच्छा बात है, तुमको लोग चाहा है तुम आया हो, लेकिन तुम्हारा जो लड़का लोग है ना उसको बोलो शांति से रहने के। उनका अच्छा लगता है, उन लोग तृणमूल करते हैं, हमारा अच्छा लगता है इसलिए अभी हम भारत जनता पार्टी करते हैं, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उन लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग तो किसी के बात नहीं, आप लोग आसपास में पूछिए, हम लोग किसी भी कुछ नहीं बोलता है कभी भी। अब क्या डर के साए में जी रही हैं? डर तो है ही। आज आपका मीडिया में हम बोल रहा है, वो देखिए शाम के बाद ही वो आएगा, आके फिर तांडव करेगा। अब नहीं जानते हूँ काल सुबह का मुंह देख सकती हूँ या नहीं, ये पता नहीं है, इसलिए भी तो फिर भी वो मानता हूँ जो किया है अच्छा किया है, कुछ खराब नहीं है। सब ममता दी जो बोलता है ना बाहर का आदमी है, हम नहीं मानते। मोदी सरकार बाहर का आदमी है तो वैक्सीन भी नहीं देता और चीन के साथ लड़ाई भी नहीं करता, यही मानता हूँ। अगर तुम पश्चिम बंगाल का बेटी हो, वो भारत माँ का बेटा है ना, यही बात है। बच्चे डर गए होंगे। हाँ, वो तो जब से बम गिरा है उस दिन इतना, अगर घर में बम गिरा हो उसका जो नस है ना वो बोल रहा है, हम अगर पापा बापू ये करो वो करो ऐसे करके खड़ा, क्या हुआ मतलब माँ मेरा ना उस दिन से कान में ठीक कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। और अब तो घर में हस्बैंड नहीं है, रुपया भी नहीं है, कैसे जाऊँ डॉक्टर के पास? हॉस्पिटल में जाएगा तो सब कोरोना पेशेंट है, इसलिए सब घर में ही बैठा है, और क्या करें यही समझ में नहीं आ रहा। तो ये वो जगह है जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे, और इस इलाके में और भी घरों को तोड़ा फोड़ा गया है क्या? हाँ, काम करके तो 10 भी उससे भी ज़्यादा है, लेकिन सब तो मेरी तरह नहीं है। जिसका छोटा बच्चा है वो लोग तो नहीं जा सकते, किसका मम्मी पापा है उसका पास चला गया, मेरा तो यही जगह है इसलिए मैं घर में रहा हूँ। वो लोग भाग गया है घर छोड़ के। तो लोग घर छोड़ के भाग गया। कितने परिवार? तो वो तो है ही 10-20 है।
10-20 परिवार यहाँ से घर छोड़ के चले गए। चला गया। और पुरुष पुरुष तो उस दिन का वो जो सुबह में दिखा रहा था रिजल्ट का, वो जो अब 150 जब उन लोग को हो गया ना, तब से वो लोग बम चर्च कर रहा है, तो वो तो भागेगा ही। हम लोग बोला है तुम भाग जाओ, तुम्हारा नहीं है काम, इधर से भाग जाओ। अगर जान रहेगा फिर देखा जाएगा, जान चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए बोला तुम भाग जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो डर के साए में जीने के लिए ये कई परिवार हैं जो यहाँ पर मजबूर हैं। शेफाली दास, जिनका कहना है कि घर में सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया है। बिल्कुल आशिका, ये तस्वीरें तो वाकई मतलब बेहद गंभीर भी हैं, चिंता बढ़ाती हैं। और देखिए लूटपाट भी की गई, बमबाजी भी हो रही है। और ये क्या लोकतंत्र है? क्या बंगाल में सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी? पार्टी कोई भी हो, पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये राजनीतिक हिंसा अब क्यों नहीं थम रही, जबकि नतीजे भी सामने आ चुके हैं? ये बड़ा सवाल है। आशिका लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि आशिका ये भी जानकारी दे रही है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर में बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर पहुंचेंगे, जहां वो हिंसा में घायल बीजेपी कार्यकर्ता के घर वालों से मुलाकात करेंगे। चुनाव नतीजों के बाद से नड्डा आज से 2 दिन के बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग जिलों में जाकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने हिंसा के विरोध में 5 मई यानी कि बुधवार को देश भर में धरना देने का भी ऐलान किया। यह धरना प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, यानी आप बता रही कि अब से थोड़ी देर बाद वहां पर भी जेपी नड्डा पहुंचेंगे, लेकिन ये तस्वीरें तो बेहद हैरान करने वाली हैं। ममता बनर्जी खुद एक महिला है, और ममता बनर्जी भी मुझे लगता है इन तस्वीरों को देख रही होंगी कि जहां पर एक महिला रो रही है, वो ये कह रही है कि मुझे नहीं पता कि शाम तक मैं भी सुरक्षित रहूंगी या फिर नहीं। आशिका लौट रहे आपके पास, ये तस्वीरें दिखाते अपने दर्शकों को। पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा जो पहुंच गए हैं बंगाल, और ये 2 दिन का दौरा है जेपी नड्डा का, जहां वो घायल कार्यकर्ता, हिंसा में जख्मी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इस सबके बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, कोलकाता पहुंचे हैं जेपी नड्डा, दक्षिण 24 परगना पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर भी जबरदस्त तोड़फोड़, न सिर्फ एक घर बल्कि कई घरों में ये तोड़फोड़ की गई है, और वहां से बहुत सारे लोग पलायन भी कर गए हैं। तो दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि कई घरों में जबरदस्त तोड़फोड़। आशिका जहां पर मौजूद है, वहां पर एक महिला बता रही है कि जैसे ही 150 के करीब सीटों तक टीएमसी पहुंची, उसके बाद से ही माहौल एकदम से खराब होता चला गया, और चुन चुनकर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। बीजेपी लगातार सुनने को मिली है, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट दिस ideological battle and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं, अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में, और निश्चित रूप से उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी। उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़के
निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे। तो ये कोलकाता एयरपोर्ट पर फिलहाल जेपी नड्डा, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि वो हर उस जगह पर, हर उस घर में जाएंगे जहां जहां टीएमसी ने उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, उन परिवारों से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे, उनके साथ वो लगातार खड़े हुए इस विपत्ति के मौके पर, इस विपत्ति की स्थिति में। साथ ही उनकी तरफ से भी कहा गया कि लोकतांत्रिक तरीके से हम इस विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे। तो दक्षिण 24 परगना सबसे पहले जेपी नड्डा जाएंगे। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोलकाता एयरपोर्ट से निकलते हुए जेपी नड्डा कह रहे हैं कि विचारधारा की इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। जरा बताइए आशिका, कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और सिर्फ क्या यहीं पर पहुंचेंगे या दूसरी जगहों पर भी उनका पहुंचने का कार्यक्रम है? कह रहे हैं वो कि हर घर में जाएंगे। करीब करीब 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। जब एयरपोर्ट से निकलने के बाद यहाँ पहुँचेंगे जेपी नड्डा, सबसे पहले यहीं पर आएंगे। नरेंद्रपुर ये दक्षिण 24 परगना का है, यहाँ से सोनारपुर जाएंगे। उसके बाद कोलकाता का एक इलाका है, वहाँ जाएंगे। वहाँ भी एक कार्यकर्ता अभिजीत सरकार, जिसकी आरोप लगा बीजेपी की तरफ से कि हत्या कर दी गई है, उसके घर पर जाएंगे। फिलहाल शेफाली दास के घर पर हूँ। जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर चुनाव के समय या आम तौर पर आते तो क्या तैयारी करती और आज क्या हाल है? मैं तो बंगाल का आदमी हूँ, लड़की हूँ। मेरा जितना भी समर्थन था वो करता, लेकिन आज तो मेरा हस्बैंड घर में नहीं है, मेरा बच्चा लोग का खाना भी कुछ नहीं है, इसलिए तो वो जैसे भी आएगा मैं कुछ नहीं तो थोड़ा सा बताशा या मूड़ी दूंगा, इससे तो ज़्यादा तो नहीं दे सकते। लेकिन उसको ऐसी बात ही बोलना है, सर आप जैसे भी करके हम लोग को, पति लोग को बचाइए। अगर हमारा प्राण रहेगा, आज नहीं तो आज दीदी का क्षमता है, इसलिए आज अगर बीजेपी क्षमता होता है नहीं, लेकिन हमारा तो ऐसा हाल नहीं होता, उससे भी हम लोग खुश रहते। लेकिन हम लोग ऐसे दावा कर सकते हैं, बीजेपी अगर होता ना ऐसे बात नहीं करता, जो उसका घर तोड़ दो, फोड़ दो, मार डालो, ऐसा नहीं करता। लेकिन ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कितने घर इस इलाके में तोड़े गए? 20 से ऊपर, लेकिन सब घर में नहीं है। आपको तो पहले ही बोला है, घर में सब लोग नहीं है। लेकिन अगर सब लोग था, कोई भी अगर नहीं आता, हम लोग फिर भी बोलता जो जेपी नड्डा जब आएगा, सर हमको ऐसे बात ही बोलेगा, सर हम लोग कुछ नहीं चाहता, सिर्फ शांति चाहता है और कुछ नहीं। वो लोग जीत गए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ शांति चाहते हैं। जब हस्बैंड घर में आएगा तो मेरा तो और कोई नहीं है हस्बैंड के सिवा, ना ससुर है ना ससुरी है, कोई नहीं है। तो वो लोग यदि इनको मार डालेगा तो हमारा और कुछ नहीं रहेगा, यही बात बोल रहा है। आज देखिए हमारा हाथ का जो साका टूट गया, ऐसे ही हम लोग का कैसे लगता है। जब ये भी मिट जाएगा ना, मेरा भी लाश चला जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। यही बात बोलना है, दीदी को भी बोलना है, दीदी तुम लोग का लड़का लोग को बोलो शांत रहने के लिए। तुम्हारा जितना है तुम्हारा गद्दी है सब ठीक है, लेकिन हम लोग भी इंसान है, तुम लोग भी इंसान हो। ऐसे ही अगर करोगे तो कैसे होगा, ऐसी ही बात बोलना है और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। जाहिर है आपके आंसू बार बार निकल रहे हैं, डर के साए में जी रही हैं, ये तो साफ है। लेकिन आज मैं आपसे ये पूछूं अगर कि क्या कहेंगी जेपी नड्डा से जब वो आएंगे? यही बात बोलेंगे जी, सर आप लोग वोट के पहले तो आप लोग के साथ हम था, आप लोग भी हमारा साथ था, ठीक है, आज जब नहीं है तो हम लोग का हाथ नहीं छोड़ना है, ऐसी ही बात बोलना है और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। उनका हाथ अगर मेरे सर पे होगा तो मैं सोचूंगी दीदी जैसे उन लोग का हाथ में हाथ दे के रहता है, इसलिए उनका लड़का लोग तांडव करके नाचता है ना, हम लोग के ऊपर उन लोग का जो हाथ रहता है, तो हम लोग भी सोचेंगे उन लोग की तरह सोचने के लिए। जब जगह जो शांति रखना है ना, वही बात सोचेंगे और कुछ नहीं चाहिए हम लोग का। शिवाली, बच्चे कहाँ हैं, जरा उनको दिखाइए। क्या अभी डरे हैं, क्या हाल है उनका? हाँ, बच्चा लोग तो डरे हैं। बड़ा बेटा को घर से निकल दिया, उसको बोला है तुम्हारा जो पीसी का घर है उधर चला जाओ। उस दिन नहीं मारा, लेकिन आज के बाद जो अब आएगा ना वो सब लोग को पीटेगा। आप ये कैसे मान रही हैं? हम उन लोग को पहचानते, जिन लोग को ना पुलिस आया है इसलिए हमारा घर में बम चार्ज किया है। आप जब देखेगा मीडिया में हम बोल रहे हैं तो वो लोग क्या हमका पूजा करेगा? आप लोग बोलिए ना। ये जानते हुए भी आज आप मीडिया के सामने आई हैं? यही बात बोलने के लिए आया है
क्योंकि जब दीदी बोलता है ना जो उन लोग का राज होगा तो कुछ नहीं होगा। उन लोग ठीक है आशिका, बंगाल का लड़की है, हम लोग तो बाहर से नहीं आया, हम लोग को भी तो बंगाल से आया है ना, इसलिए यही बात बोल रहा है जे सब लोग शांति से रहे और कुछ नहीं बोलना है। जी ठीक है आशिका, लौटेंगे आप बता रही कि वहां पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे, यानी कुल मिलाकर जो बातें सुनी उसको देखकर ये लगा कि सुरक्षा चाहते हैं लोग कि किसी भी तरीके से इनको सुरक्षा मिले। इस बीच आपको बता दें पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जारी हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस वीडियो को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं को पीटते दिखाई दिए। आरोप यह कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी जिन्हें टीएमसी के लोगों ने बुरी तरह पीटा। बताया गया कि यह घटना नंदीग्राम की है। बाद में इस घटना का एक वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्विटर पर शेयर किया। इस घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, टीएमसी के गुंडे नंदीग्राम के केंदामारी गांव में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। और इसी घटना को लेकर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, राष्ट्र के लिए शर्मनाक दिन। यह एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे टीएमसी हमारी नारी शक्ति का सम्मान करती है। विधानसभा नतीजों के बाद से बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी से जुड़ी एक और खबर बर्धमान जिले में सामने आई, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें श्रीनिवास घोष नाम के एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 3 लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर विधानसभा नतीजों के बाद बंगाल में हो रही हिंसा पर न्यूज 18 की टीम ने टीएमसी नेता सौगत रॉय से बातचीत की, जिसमें उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया। सौगत रॉय हैं टीएमसी के वरिष्ठ नेता, सांसद। दादा, अखबार पढ़ रहे हैं, हिंसा की कितनी खबरें पढ़ी आपने? आज जो अखबार मैं पढ़ रहा हूँ उसमें दिखा रहा है कि 11 लोग का मृत्यु हुआ, उसमें 5 बीजेपी है, 4 तृणमूल के हैं, 1 आईएसएफ के है, 1 न्यूट्रल आदमी का है। ये पूरा दुखद घटनाएं हैं और मैं दुखी हूँ कि ये घटना घटी। पर जो भी हो रहा है, कैसे उस पर काबू नहीं पाया जा सकता? नहीं, देखिए 2 दिन ये ट्रांजिशन का समय है। चुनाव के बाद बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ बीजेपी पूरे देश में 5 मई यानी कि कल धरना प्रदर्शन करेगी, जिसे लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी ने टीएमसी द्वारा कथित हिंसा के खिलाफ देशव्यापी धरना की योजना बनाई। क्या यह जोखिम भरा नहीं है? भारतीयों को आपकी अक्षमता के कारण मृत्यु और तबाही के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी धरना करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भी हिंसा हो रही है। आरोप यह कि वहां टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर धावा बोल दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ हुई। इतना ही नहीं, आरोप यह है कि तोड़फोड़ के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घर में आग भी लगा दी। एक दिन पहले भी इसी इलाके में बीजेपी दफ्तर पर हमला किया गया था। उधर बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुची में हालात और खराब हैं। आरोप यह है कि वहां चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गोली चला दी, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई। इस घटना के बाद से वहां तनाव बना हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता के घर वालों का आरोप है कि उस इलाके में टीएमसी के लोग लगातार बीजेपी के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, घरों में घुसकर हमला भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। आम लोग, इसलिए मैंने कहा कि देश की पूरी पार्टी बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ है, लेकिन ये अराजकता और हिंसा उन लोगों को समझ में आनी चाहिए जो बहुत लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो भद्रता की बातें करते हैं। बंगाल की धरती पर जो घट रहा है वो उनको भी आंखों में दिखना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि उनको भी इस बार खड़े होना होगा, खाली आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। और इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंगाल में हो रही हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया।
इतना ही नहीं, उन्होंने हिंसा के लिए राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इंसान की जिंदगी, उसकी जान एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। जो कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो इंसान की जान को बचाए, और अगर वो जान को नहीं बचाते तो वो अपने फंडामेंटल ड्यूटी में नाकाम साबित हो रही हैं। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल के हालात बद से बदतर हो चले हैं। हिंसा के बाद अब रेप जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि बीरभूम जिले में टीएमसी के लोगों ने पार्टी की महिला कार्यकर्ता का गैंगरेप किया। हालांकि इस खबर को बंगाल पुलिस ने गलत बताया। इस घटना को लेकर बंगाल पुलिस की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, बीजेपी का दावा है कि बीरभूम में 2 बीजेपी महिला एजेंट का गैंगरेप हुआ है, वो गलत खबर है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। निशाना बीजेपी नेताओं और पार्टी दफ्तर को बनाया जा रहा है। हिंसा का एक और सीसीटीवी वीडियो दक्षिण 24 परगना जिले से आया सामने, जिसमें बाइक पर सवार कुछ लोग बीजेपी नेता के घर पर हमला करते दिखाई दिए। बाइक सवार लोग मकान पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाते नजर आए। उधर उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में भी बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया। आरोप यह लग रहा है कि टीएमसी के कुछ समर्थकों ने पहले वहां पथराव किया, फिर दफ्तर में आग लगा दी।